windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your... नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथलिस्ट बाय आयुष में। आज मैं आप लोगों को भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा, जो बिल्कुल बेसिक मेथड से है, जो आप चौथी पाँचवीं में मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ मतलब इसी क्लास में आप सीखते हो नॉर्मली। पर अभी कुछ बच्चों को वो नहीं आता, तो हम उसको आज सिखाने जा रहे हैं। तो आप देखिए हम कैसे निकालते हैं वर्गमूल भाग विधि से। मैं पहले कुछ बहुत छोटे नंबर्स ले लेता हूँ। अब 4, 6, 9 का तो आपको सबको पता ही होगा, वैसे इतना कुछ खास नहीं है। मैं सपोज करो लेता हूँ आपका 25 से। 25 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी 25 का वर्गमूल आप कैसे निकालोगे? इसको निकालने के लिए देखिए हम करते क्या हैं। तो जब हम 25 की बात करते हैं तो हम इसे कैसे करेंगे? आप इसे भाग के अंदर ऐसे लोगे, ठीक है, ऐसे करके। यहाँ 25 लिखा हुआ है। हमेशा ध्यान रखना, भाग विधि जब वर्गमूल निकालते हैं हम, तो पीछे से जोड़े बनते हैं, हमेशा पीछे से जोड़े बनते हैं। देखो इसका तो जोड़ा ऑलरेडी बना हुआ है, आगे कुछ नहीं है इसके, ठीक है। अब हम करते क्या हैं, तो इसको हमें भाग करना होता है। तो जिस संख्या से हम इसे भाग करते हैं, यानी जो संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे भाग करने के लिए, वही संख्या हमें यहाँ पर लिखनी पड़ती है भागफल के रूप में। यानी जो संख्या आप यहाँ लिखोगे वही यहाँ पे, अगर 2 लिखा तो 2, 3 लिखा तो 3, 4 लिखा तो 4, 5 लिखा तो 5। यानी कि जो भी संख्या आप यहाँ लिखोगे वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और दोनों की गुना करके जो आएगा वो आप यहाँ पे लिखते हो। तो इसको करने के लिए हम करते क्या है, देखिए हमें वही अंक यहाँ पे लेना होता है जिसको यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो उनका गुणनफल या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। तो सपोज करिए मैंने लिखा 4 चौक 16, 5 पंजे 25, तो ये तो पूरा कट रहा है। 5 पंजे 25, ये पूरा कट गया। तो जो भागफल के रूप में बचा वही आपका क्या है, वर्गमूल। तो इसका 25 का वर्गमूल क्या होगा? तो 25 का वर्गमूल होगा 5। ये तो बहुत छोटा था, ठीक है, नॉर्मल सा हम सीख गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर लेता हूँ। थोड़ा सा बड़ा नंबर हम लेंगे 144। तो जब मैं 144 की बात करता हूँ तो इसको भी ऐसे रखेंगे, सेम एट इज जैसे ये था ऐसे ही इसको रख देंगे। तो एज इट इज हमने रख दिया। अब ये 144 है, हमने कहा पीछे से जोड़े बनाओ। एक जोड़ा बना, ये सिंगल रह गया, इसको सिंगल ही रहने दो, ठीक है। ये भाई साहब मिंगल नहीं हो सकते, ठीक है, इनका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब देखो जो नंबर यहाँ लिखूंगा वो यहाँ पे लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे 0 तो लिख नहीं सकता भाई, 1 से ही स्टार्ट करूँगा। तो जब 1 लिखूंगा तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, 2 लिखूंगा तो 2 लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं पढ़ा चला रहा हूँ इसमें, तो 2 लिखूंगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, जो कि इससे बहुत ज़्यादा है। तो मुझे यानी यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। ये कट चुका है। अब मैं इसको नीचे लेकर के आऊँगा, ये पूरा जोड़ा नीचे आएगा। अब ये क्या होता है, दोनों जुड़ जाते हैं। क्या होता है, दोनों जुड़ जाते हैं। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। अब मैं जो इसके आगे लिखूंगा वही मुझे यहाँ लिखना होगा, उसे दोनों गुना करके जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। मैं यहाँ पर अगर 1 लिखता हूँ तो मुझे यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, तो 21 ही कम 21 आएगा। मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, तो 22 दूनी 44 आएगा। तो यानी 2 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पर भी 2 आया। 22 दूनी 44, पूरा कट गया। तो ये जो हमारा आया, ये हमारा क्या है, ये हमारा 144 का वर्गमूल है, यानी 12। तो यानी आपको ध्यान रखना है कि पीछे से जोड़े बनेंगे, और जो सामने वाला अगर सिंगल रह रहा है तो उसको रहने दो, बट पीछे से जोड़े बनाना हमारा जरूरी हो जाता है। जो यहाँ पे वही यहाँ पे गुना करके यहाँ पे, ये पूरा जोड़ा नीचे आया, ये हमेशा जुड़ के आगे आएगा। 1 और 1 2 आया। फिर मैं इसके सामने जो लिखूंगा वही मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और गुना करके यहाँ पे आएगा। या तो इससे छोटा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर 21 चलता तो घटा के ये नीचे बचता, और फिर वो 1 उसमें जुड़ करके यहाँ पे आता, ठीक है। मैं एक और नंबर ले लेता हूँ इससे बड़ा, ताकि आपको और समझ में आ जाए। मैं लेता हूँ 441। मैं भी लेता हूँ नंबर आपका 441, ये मैंने थर्ड लिया है नंबर आपका। अब मैं इस 441 को ट्राई करूँगा। सॉरी 444 लिखा गया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 441। तो 441 में जो है करने जा रहा हूँ। इसको मैं ऐसे रखूँगा 441 को, ठीक है। पीछे जोड़े बनाएंगे, और ये सिंगल रह गया है, ठीक है, इसका कोई जोड़ा नहीं है। तो 2 दूनी 4, पूरा कट गया, पूरा जोड़ा नीचे आएगा 41। 2 और 2 4। तो यहाँ 1 लिखूंगा तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखूंगा तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा।
2 लिखने पर 42 दूनी 84 आएगा, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा, इसलिए 41 ही कम 41 पूरा कट गया। तो जो 21 है ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा वर्गमूल बन जाएगा 441 का 21। ठीक है, अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ और बड़ा नंबर लेने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं 4th नंबर में ले रहा हूँ आपका 1156 1156। मैं इसका कर रहा हूँ, देखिए इसका तो दोनों जोड़े बन जाएंगे, ये और ये, तो 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 तिया 9 चलाऊँगा, यानी जो यहाँ पे वही यहाँ पे गुना करके इन दोनों का यहाँ पे 11 में से 9 कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। 3 और 3 दोनों जुड़ेंगे, कितना आएगा 6, ये पूरा जोड़ा नीचे कितना आ जाएगा 56। तो 6 के आगे मैं जो लिखूंगा वही मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, गुना करके यहाँ पे आएगा। देखिए आप गुना कर देख लीजिए पहले, तो मैं अगर यहाँ 4 लिखता हूँ तो यहाँ भी 4, 3 लिखता हूँ तो यहाँ भी 3। अगर मैंने पहले यहाँ आप क्या करोगे, इन 2 अंकों में चला के देखो, तो 6 चौक 24 यानी कि 4 तक चल रहा है, तो पहले मैं 4 लेके चलता हूँ, तो 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 6 24 25, ये तो पूरा कट गया। तो यानी इसका वर्गमूल कितना होगा 34। ऐसे करते करते ही आपने सब नंबर्स का वर्गमूल निकालते जाना है। हमेशा ध्यान रखना कि जो वहाँ पे आएगा वही नेक्स्ट में, ठीक, जो यहाँ पे है वही नेक्स्ट में, और वो उन दोनों गुना करके यहाँ पे, ठीक है। फिर जो इसको जोड़ के आएगा उसके आगे आप जो लिखोगे ऊपर भी वही लिखना पड़ेगा, और गुना करके जो आएगा वो यहाँ पे। बहुत आसान है, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अगर मैं और भी नंबर लेना चाहूँ, अब आप एक बात और ध्यान रखना, जैसे हम भाग में करते हैं ना, पॉइंट लगा के 1 जीरो बढ़ा लेते हैं, इसमें क्या होता है अगर पॉइंट लगती है तो 1 नहीं 2 जीरो बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जोड़ा आता है हमेशा, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। सपोज कीजिए मैं अगला नंबर लेके चलता हूँ, आपका 5th नंबर, और क्या लिए 5th नंबर क्या लूँ मैं आपका, अब मैं कोई भी रैंडम नंबर उठा लेता हूँ, बहुत खतरनाक सा, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने ये उठा लिया, यानी जरूरी नहीं है कि ये पूर्ण वर्ग बन करके आए, यानी इसका पूरा स्क्वायर रूट निकल पाए, बट मैंने फिर भी ले लिया आपको समझाने के लिए। तो इसको भी देखना कैसे करता हूँ। 4 4 8 2 1, आप दोनों जोड़े बनाओगे, सिंगल रह गया, 2 दूनी 4 चला, 2 और 2 मिल करके 4 बना, ये पूरा जोड़ा नीचे आएगा 48। जो यहाँ पे लिखूंगा वो यहाँ पे 42 लिखूंगा, वो यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, और 42 दूनी 84 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा है, तो मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, तो यहाँ 1 लिखूंगा, तो 41 ही कम 41 बचा 7, ये 1 इसमें जुड़ जाएगा। मैंने कहा था ना जो यहाँ पे लिखोगे वो यहाँ पे लिखोगे, और जब इसको नीचे लेके आओगे तो ये वाला इसमें ही जुड़ करके नीचे आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा था तो यहाँ पे 2 था, 2 दूनी 4 हो गया था, फिर ये 2 और 2 जुड़ करके यहाँ पे आ गया था, फिर मैंने इसके आगे जो लिखा मैंने वो भी यहाँ पे लिखा, तो ये दोनों जुड़ करके नीचे आएगा, 41 और 1 42। अभी पूरा जोड़ा नीचे लेकर के आओ, कितना आएगा 21। अब जो इसके आगे लिखोगे, ठीक है, वो ही वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं अगर 2 लिखता हूँ तो 2 लिखने पर ये कितना बनेगा, तो अगर मैंने 2 लिखा तो ये हो जाएगा 422 गुना 2, तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 चौक 8, जो कि इससे बहुत ज़्यादा है, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 1, तो यहाँ पे 1 लिखूंगा, तो 421 ही कम 421, तो कितना बचेगा आपका 300। अब ये 1 इस 1 में जुड़ेगा और नीचे आएगा, तो 421 और 1 422, ठीक है। ये क्या है, छोटा है, ये बड़ा हो गया है, पॉइंट लगाओगे तो आपका जोड़ा आएगा। मैंने बोला था ना जोड़ा जीरो के जोड़े होते हैं, ये नीचे आएगा, तो एक जोड़ा उठा करके नीचे ले आइए, ये आ गया जी। फिर आप जो इसके आगे लिखोगे वही वहाँ पे लिखना पड़ेगा, और गुणा करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो मैं क्या लिखूँ, तो मैं अभी यहाँ पे देख लेता हूँ कि क्या आ सकता है। तो मैंने अगर यहाँ पे 9 लिखा, सपोज कीजिए मैं 9 लिख दे रहा हूँ, तो 9 में 80 1 8 80 लग गया, 9 18 8 26 का 6 लगे 2 18 18, तो 20 0 2 9 36 और 2 38, तो 38 0 61 आएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। मैं 8 रख के देख लेता हूँ, तो 4 2 2 8 की 8 में करेंगे, 8 8 64 का 4 से लगे 6 8 2 16 6 22 7 से लगे 2 8 2 16 8 2 18 का 8 हाथ से लगा 1 8 जो 32 और 1 33, ये भी ज़्यादा है इससे। तो आप 7 रख के देखो, तो 4 2 2 7 7 रख के देखेंगे, 7 7 29 का 9 हाथ से लगे 4 7 3 14 4 18 हाथ से लगा 1 7 3 14 1 15 5 हाथ से लगा 1 7 4 28 1 29, ये ठीक है। तो आप 7 लगा लो उसके आगे, यहाँ पे 7 लिखो, और आंसर कितना है आपका इसका 29589। 10 में से 9 हो गया 1, 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचे 9 में 5 गया 4, 9 में से 9 गया 0, तो ये 411 बचेगा।
आगे निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, वैसे 2 अंक तक निकाल लेना चाहिए। ठीक है, आगे करना चाहोगे तो 7 जुड़ जाएगा इसमें, 7 7 14, यानी यहाँ पर कितना आएगा 4 2 3 4, इसमें 7 जोड़ करके 4034 आएगा। फिर पॉइंट लगी हुई ऑलरेडी है आपकी, आप 2 जीरो और बढ़ा लोगे, फिर ऐसे भाग करोगे। तो यानी मैं इतना नहीं कर रहा, मैं इस चीज़ को छोड़ दे रहा हूँ अभी आंसर में, तो 211.7 ये इसका वर्गमूल आएगा आपका। ठीक है, तो इसी तरह की मैथ्स की ट्रिक्स और टेक्निक्स को सीखने के लिए अभी फॉलो करें मैथलिस्ट बाय आयुष को। आज मैंने बेसिक से सिखाया, मैं इसको आपको बहुत शॉर्ट मेथड से सिखाऊंगा, जिससे आप जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चंद सेकंड्स में आप वर्गमूल आराम से निकाल सकते हो किसी भी नंबर का, चाहे वो आपका पूर्ण वर्ग हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अभी सब्सक्राइब करें मैथलिस्ट बाय आयुष को, और आज ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद, जय हिंद। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip